टेक्निकल गुरुजी आलोक में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। इससे आप पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए देखिए क्या है खबर। अगर आपका भी राशन कार्ड बना है, आपके घर में राशन कार्ड है, तो यह जो नया नियम आया है यह आपके लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब केवल 3 कैटेगरी वाले को ही क्या है फ्री में राशन दिया जाएगा। सरकार की ओर से 2025 का नया नियम आ चुका है। इस नियम को आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, बेहद ही जरूरी है। चाहे आप किसी भी राज्य के हो, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे आप किसी भी राज्य के निवासी हो या किसी भी राज्य से हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। क्या सरकार का नया नियम आया है 2025 में कि 3 कैटेगरी वो कौन कौन सी है जिसको फ्री में राशन मिलेगा। तो 2030 तक फ्री राशन सुविधा को बढ़ा दिया गया है। यह राशन फ्री जो दिया जा रहा है यह कोविड के समय से सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से प्रधानमंत्री जी के द्वारा फ्री राशन की सुविधा शुरू की गई थी। ठीक है, फिर भी इसे आगे बढ़ा दिया गया था और कोविड में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हुए थे उनको भी इस योजना में आगे जोड़ लिया गया था और 5 किलो मुफ्त राशन सुविधा दी जा रही थी। और करोड़ों लोगों हैं जो देश में जिनकी फ्री राशन मिल रहा है। ऐसे में सरकार का नया नियम जो आया है यह पूरे देश में लागू होगा और जिनका राशन कार्ड बना है और जो भी फ्री में राशन ले रहे हैं उनको लिए भी यह वीडियो बहुत ध्यान से देखनी और समझनी है। नहीं तो फिर आप राशन कार्ड की दुकान पे जाकर आपको राशन नहीं मिलेगा, खाली हाथ आप लौट आएंगे और फिर आपको यूट्यूब में आकर वीडियो को देखेंगे कि आपको राशन क्यों नहीं दिया गया। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नए नियमों एक एक करके पॉइंट्स को ध्यान से समझना है ताकि 2025 में आपको राशन मिल रहा है और 2030 तक आपको राशन मिलता रहे। यह योजना बनाई गई है, आगे भी आपको राशन मिलता रहे। इसके लिए आपको नए नियम को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो यदि आपको राशन कार्ड बना है, आपका फ्री में राशन की सुविधा आप उठा रहे हो, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि तो बहुत सारे लोग हैं जो कि राशन ले रहे हैं लेकिन वो इसके लिए पात्र नहीं है। इसके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है। क्या क्या है, 4 पहिए का वाहन है, पक्का का मकान है और पैसा बहुत अच्छा खासा पैसा मंथली कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी राशन कार्ड बना रहे हैं, गरीबों का हक को मार रहे हैं। ऐसे में सरकार ने एक नया नियम ला करके इन सभी लोगों की जांच शुरू कर दी है। अब राशन कार्ड की जांच को लेकर के जो लोग वास्तव में पात्र होंगे, गरीब होंगे, क्या हकदार होंगे, उन्हीं को फ्री में राशन की सुविधा क्या है सरकार देगी। आइए अब नए नियमों के अनुसार हम जांच करेंगे कि हम यह देखेंगे कि वास्तव में राशन की सुविधा किन लोगों को मिलनी चाहिए और जो पात्र नहीं है फिर भी राशन कार्ड बना के रखे हैं। ऐसे लोग हैं जो गरीबों का हक मार रहे हैं, फ्री में राशन उठा रहे हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं फिर राशन लेके चले जाते हैं और गरीब जो है लाइन में लगे रहते हैं, उनके मुंह देखते रहते हैं। तब गरीब की अच्छे लोग भी जो है राशन उठा रहते हैं, जबकि फ्री में राशन की सुविधा केवल गरीबों के लिए है। कौन वे गरीब होंगे जिनके पास राशन कार्ड की सुविधा मिलेगी और कौन वे गरीब है जिनको नहीं मिलेगा, वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। यानी 3 कैटेगरी कौन सी है जिनको राशन मिलता रहेगा, ऐसे में कौन कौन लोग हैं जिनको नहीं मिलेगा और कौन से ऐसे नियम हैं जो आपको बनवाने पड़ेंगे और फॉलो करने पड़ेंगे और आपको सब कुछ ही वीडियो में जानकारी मिलेगा। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है और बिल्कुल ही स्किप करके मत देखिएगा। जितने भी राशन कार्ड धारक है सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक
वितरण विभाग की मदद से राशन कार्ड धारकों के डाटा की गहराई से जांच शुरू की है। इसके लिए आयकर विभाग से, सड़क परिवहन मंत्री से, कोऑपरेटिव मंत्रालय से और कई सरकारी ऐसी एजेंसियों हैं जहां से डाटा बेस का मिलान कराया है। समझ रहे हैं? आधार कार्ड हर जगह लगता है और आधार कार्ड आपकी पहचान है। और आप बैंक में खाता खुलवाइएगा तो वहां भी आधार कार्ड लगेगा। आपको कोई सरकारी योजना लेनी है, जैसे कि फ्री में राशन लेना है, वहां भी आधार कार्ड लगेगा। राशन कार्ड में आधार कार्ड सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है। और आपके परिवार में जितने लोग हैं सबका लगेगा कि परिवार में कोई मतलब आप नहीं, अगर पैसा ज्यादा कमा रहे हो तो आपके परिवार में भी आपका बेटा हो या आप, यानी आपके परिवार के अन्य कोई सदस्य भी है जो पैसा ज्यादा कमा रहा है, जैसे आपका कोई बेटा है या कोई परिवार का अन्य सदस्य है जो पैसा कमा रहा होगा, उसके पास 4 पहिया वाहन होगा, वह अच्छा इनकम कर रहा होगा, उसने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी होगी, तो परिवार के सब लोगों का आधार कार्ड लगेगा। तो ठीक है, मतलब जो है कुछ अपडेट किया गया है। यहाँ पर सरकार ने आयकर विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय और कोऑपरेटिव मंत्रालय और सरकारी एजेंसियां डाटा का मिलान किया गया और जांच में सामने आया है कि जो ऐसे लोग हैं जो पात्र नहीं है और फिर भी उनका राशन कार्ड बना है और मुफ्त में राशन उठा रहे हैं। यहाँ तक कि लाखों लोग ऐसे भी पाए गए हैं जो इनकम टैक्स भर रहे हैं और उधर उनका राशन कार्ड भी बना है। तो जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स का हकदार है, वह भी फ्री में राशन उठा रहे हैं। 4 पहिए वाहन है, उनके पास क्या है, 4 व्हीलर है, करोड़ों का संपत्ति है, गाड़ी है, संपत्ति के मालिक है, फिर भी वो लोग फ्री में राशन ले रहे हैं। राशन कार्ड उनका भी बना है, अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं, फिर भी उनका राशन कार्ड बना है। ऐसे गड़बड़ी से उजागर होते ही सरकार ने सशक्त कदम उठा लिया है और राशन कार्ड की सूची से ऐसे लोगों का नाम क्या है, काटना अब शुरू कर दिया है सरकार ने। तो जो भी लोग फर्जी तरीके से राशन ले रहे हैं और सक्षम है, सरकार द्वारा क्या है 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि राशन कार्ड के समय पर सत्यापित करें और जो गलत इस्तेमाल लोग कर रहे हैं इनकी जांच शुरू करें। फर्जी राशन कार्ड को रद्द करें, सिर्फ पात्र और जरूरतमंद लोगों को ही इस सुविधा का लाभ पहुंचे। ऐसे में सरकार ने 2025 में जो नए नियम लागू किए हैं यह पूरे देश में लागू होंगे। और सबसे पहले तो सरकार ने केवाईसी शुरू कराई थी और आपको पता है कि राशन कार्ड में परिवार के सब लोगों का केवाईसी हो रहा है। राशन कोटे की दुकान पर जाकर या फिर ऑनलाइन तरीके से आप केवाईसी करा सकते हैं और केवाईसी राशन कार्ड में परिवार के मुखिया और बाकी सभी लोगों की हो रही है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 लोगों का कराएं, परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, सबका केवाईसी कराना है, आधार कार्ड लगाना है और फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसके द्वारा आप लोगों को ई केवाईसी होगा। इससे पता चलेगा कि वास्तव में आप गरीब हो या अमीर हो, यानी आप पात्र हो राशन लेने लायक या नहीं हो। तो केवाईसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने भी केवाईसी नहीं करवाया है वह जाकर अपना केवाईसी करा ले और अपना राशन कोटे की दुकान पे पता करें या ऑनलाइन जाकर के भी आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। इसके बारे में आप पता कर ले। जिन लोगों का ई केवाईसी छूट गया है जरूर से जरूर अपना ई केवाईसी करवा ले, कंप्लीट करवा ले। अगर ई केवाईसी रह जाता है तो नहीं हो पाता है तो आपका नाम राशन कार्ड से क्या है, काट दिया जाएगा। यानी जिसका भी ई केवाईसी कंप्लीट रहेगा उसी को राशन मिलेगा और उसी का नाम राशन कार्ड में रहेगा और क्या है, उसी सदस्य का जो है राशन मिल पाएगा। ऐसे में आपको यूनिट कम हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और खबर निकल के आ रही है। अगर आपका किसी भी राज्य में अगर आपका डबल राशन कार्ड बन गया हो, यानी जिस राज्य से आप रहने वाले हो, अगर अपने राज्य में एक राशन कार्ड है, दूसरे राज्य में भी आप
दूसरा राशन कार्ड बनवा लिया हो वो निरस्त कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा, जब आपका कार्ड निरस्त हो जाएगा तो यह आपको अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। आपको इसके लिए फिर से क्या है, आवेदन दे करके और एक्टिवेट करवाना होगा तो फिर आपको वहां पर क्या है, राशन मिलेगा और आपका केवाईसी होगा। तो ठीक है, तो 3 महीने का समय दिए जाएगा ताकि आप राशन कार्ड को फिर से एक्टिवेट करा सके। इसी के साथ मैं यह भी आदेश दिया गया है कि अगर मान लीजिए किसी भी राशन कार्ड धारक को 6 महीने तक राशन अगर नहीं उठाया है तो ऐसे में उसका राशन कार्ड क्या है, कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आप 6 महीने से राशन नहीं उठाए हैं मतलब आपको राशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप 6 महीने तक आप क्या खा रहे थे, 6 महीने तक अनाज आप कहां से ला रहे थे, किस कोटे से आप खरीद के ला रहे थे, यानी आपको कोटे से नहीं ले रहे थे। तो इसका मतलब है, समझ रहे हैं, कुछ भी क्या है, 6 महीने तक अगर आप कोटे से राशन नहीं ले रहे थे तो आपको राशन कार्ड क्या है, निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। यह जो निरस्त किया जाएगा या अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि परमानेंट निरस्त हो जाओगे, यानी अस्थायी हो जाएगा। अब आपको सक्रिय भी करा सकते हैं। वो जैसे कुछ लोगों ने अपने राज्य से बाहर रहकर चले गए हैं और राशन नहीं ले पा रहे हैं, यानी 6 महीने तक तो उनका राशन कार्ड अस्थायी रूप से निरस्त हो गया यानी निलंबित हो गया। तो आप अपने अगर किसी राज्य में वापस आते हैं तो अपने घर वापस आते हैं तो फिर से दस्तावेज जमा करके उसको फिर से एक्टिवेट करा लीजिए तभी आपको राशन मिलेगा। या आप जहां भी आप रहते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, वहां पर आप जाके आप राशन ले सकते हैं। वन राशन वन नेशन है, यानी आप अपने राशन कार्ड से किसी भी राज्य में, किसी भी पूरे देश के किसी भी कोने में आप जाके राशन ले सकते हैं और उठा सकते हैं। आइए, सभी राज्य की सरकारों ने 3 महीने के भीतर केवाईसी करवाने के निर्देश भी जारी कर दिया है। आप लोग को जानकारी करके केवाईसी कराने के बारे में पता कर ले। यदि आप केवाईसी नहीं हुआ तो वहीं आपका नहीं हुआ है, और वहीं अगर आपका 18 साल से कम की उम्र की बात कर रहे हैं, यानी 18 साल के पूरा होते ही व्यक्ति का राशन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। यानी मतलब अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है 16 साल, 15 साल, 17 साल, ऐसे में 18 साल से कम है तो उसके नाम से राशन कार्ड क्या है, नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही आपका 18 साल उम्र हो जाएगा वैसे ही आपका राशन कार्ड क्या है, बन जाएगा। यानी 18 साल से पूरा होते ही व्यक्ति का राशन कार्ड पर सब्सिडी आप प्राप्त कर सकते हैं। और 5 साल से कम उम्र का अगर बच्चा हो तो वो उसका क्या होगा कि आधार कार्ड जमा किया जाएगा, और 5 साल से कम उम्र का बच्चा है उसका आधार कार्ड क्या है, जमा कर दिया जाएगा। जैसे वह 5 साल का पूरा हो जाएगा तो साल भर के अंदर भीतर ही उसका केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा, और 5 साल का बच्चा उसका क्या है, केवाईसी करवाना अनिवार्य हो जाएगा। और 5 साल से छोटे जितने भी बच्चे हैं उनका आधार कार्ड जमा होगा, केवाईसी नहीं होगा क्योंकि 5 साल पर होगा। यह बात आप लोग ध्यान में रखिए। तो यह भी नियम एक सरकार की तरफ से आया है। साथ ही सभी राज्यों में यह निर्देश दिया गया है कि हर 5 साल में सभी राशन कार्ड धारकों को केवाईसी करवाना जरूरत है। इसका मकसद यह है कि राशन कार्ड धारकों को डुप्लीकेट जो बनाते हैं उन पर क्या है, रोक लगाई जा सके, और केवाईसी के जरिए हर 5 साल में जो अपात्र लोग होंगे उनका छांटनी कर दिया जाएगा। यानी 5 साल का एक ऐसा लंबा पीरियड होता है जबकि 5 साल के बाद केवाईसी होगा तो बहुत सारे लोग जो है बीच में राशन कार्ड में धांधली करेंगे, धोखाधड़ी करके बनवाएंगे, तो उनका जो है केवाईसी के माध्यम से जांच किया जाएगा। और जो मृत्यु हो गए हैं उनका नाम क्या है, राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। ठीक है, तो साल में केवाईसी करवाना क्या है, 5 साल में केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। और यहाँ
ऊपर आय सीमा भी लगा दी गई है, यानी कि आमदनी के हिसाब से आपको फिर क्या है, राशन कार्ड आपको मिल पाएगा। अब देखिए आमदनी के हिसाब से अलग अलग राज्यों पर बताई गई है। जैसे किसी भी राज्य में 1.5 लाख से ज्यादा होगा आमदनी तो नहीं मिलेगा, किसी राज्य में 3 लाख से साल का ज्यादा आमदनी होगा तो नहीं मिलेगा, किसी राज्य में 1 लाख से ज्यादा होगा तो नहीं मिलेगा आपको राशन कार्ड। नहीं, उसको भी आप लोगों ने समझ लीजिए। और किसके राज्य में कितना लिमिट है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी ग्रुप हैं हर ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका जो भी राशन कार्ड है किन्हीं को यह वीडियो छूटे नहीं। आइए तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो फ्री में राशन है उसमें जो है आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और आय प्रमाण पत्र, ये प्रमुख दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए। अब बनवा के रख लेना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हो तो व्यक्तियों ऑनलाइन ही आवेदन करके अब आप राशन कार्ड बनेगा। अब जो है ऑफलाइन नहीं होता है, यानी ऑनलाइन के माध्यम से ही आप ऑनलाइन कर दीजिए, स्वयं वहां पर चल जाएगा और आपका राशन कार्ड बनके क्या आ जाएगा। आवेदन करते समय आपने सभी परिवार का आधार कार्ड, ओटीपी, आवासीय प्रमाण, जितना भी कागजात होता है यह सारे कागजात आप जरूर दे। बच्चा से लेकर बड़े तक के आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके सभी को फोटो होना चाहिए, सभी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो घर का मुखिया होगा, यानी जिसके नाम से राशन कार्ड बनेगा, वह महिला के नाम से ही राशन कार्ड बनेगा। यदि महिला नहीं है तो फिर 18 साल से ऊपर ऐसा महिला नहीं है तो ऐसे में पुरुष के नाम से क्या है, राशन कार्ड नहीं बनेगा। राशन कार्ड जो है सिर्फ महिला के नाम से ही बनता है और आय प्रमाण पत्र लगेगा, बाकी सबका आधार कार्ड लगेगा और तब जाके ऑनलाइन राशन आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसमें आपको 30 दिन के अंदर आपको क्या है, राशन कार्ड मिल जाएगा बन के। अगर आपके राशन कार्ड बना हुआ है ऑनलाइन तरीके से ही बनेगा और ऑनलाइन अब जो है ऑफलाइन नहीं बनता है। ठीक है, आइए अब जो सरकार जो सशक्त निगरानी कर रही है और इसके माध्यम से मशीन द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन और मोबाइल के ओटीपी के माध्यम से राज्य सरकार पर क्या है, निरीक्षण कर रही है, ताकि राशन कार्ड में कोई प्रकार का क्या है, गड़बड़ी ना होनी चाहिए। अब बात करते हैं 3 कैटेगरी की। तो देखिए 3 कैटेगरी जो है उस कैटेगरी है, यानी तीसरे नंबर पर जो है एक पर जो कैटेगरी आती है, 3 कैटेगरी आखिर कौन कौन है। आइए पहला कैटेगरी हम आपको बताते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि बीपीएल परिवार हैं, जिनका वार्षिक आय सरकार के द्वारा निर्धारित आय से कम है। अब अलग अलग राज्यों में आय निर्धारित की गई है, कहीं पर 1 लाख से कम होनी चाहिए तो कहीं पर क्या है, 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, मतलब जितनी आपके राज्य में आपका इनकम जो निर्धारित की गई है उससे आपको कम होने चाहिए। तो गरीबी रेखा से नीचे वाले को ही राशन कार्ड मिलेगा और बीपीएल राशन कार्ड धारक माने जाएंगे, उन्हीं को वार्षिक आय यहाँ पर जो है निर्धारित है, उसके हिसाब से आय प्रमाण पत्र लगेगा। आय प्रमाण पत्र के द्वारा ही आपका राशन आपको मिल सकता है। आपके पास कच्चा मकान होना चाहिए और तभी आपको क्या है, फ्री में राशन मिलेगा। यहाँ पर पहली जो श्रेणी है वो है क्या, गरीबी रेखा से नीचे, यानी कि क्या बीपीएल वाली सीमा देखी जाएगी। साथ में आपके पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं आपके परिवार में हैं, वो लोग कौन सा काम करते हैं, कितना कमाते हैं, उनकी आमदनी क्या है, सारा देखी जाएगी। आपके पास कच्चा मकान होना चाहिए, मजदूरी करते हैं, गुजारा करते हैं, मजदूरी के द्वारा वो अस्थाई मजदूर हैं तो यानी कभी काम मिलता है, कभी काम क्या है, नहीं मिलता है। इस प्रकार के लोगों को ये बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे है, तभी आपको यह राशन कार्ड मिलेगा। आइए अब दूसरी श्रेणी की बात करें तो यह है
क्या अंत्योदय योजना यानी क्या AAY के तहत जो लोग आए हैं, इसमें कौन लोग आते हैं, इसमें ऐसे गरीब लोग शामिल होते हैं जैसे कि विधवा महिला, दिव्यांग व्यक्ति, जो अकेले बुजुर्ग हैं वह रहते हैं। ऐसे परिवार, इन लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। अब अगर तीसरी श्रेणी की बात करें तो उसमें कुछ अन्य लोगों जो भी शामिल किया गया है, इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो कि जरूरतमंद हैं। अब जरूरतमंद कौन है? जैसे कि झोपड़ी में रहने वाले बेघर, जिनका घर ही नहीं है, अकेले कोई महिला है जिसका कोई भरण पोषण करने वाला क्या है, नहीं है, परिवार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोग, और कुछ राज्यों में जातिगत और आर्थिक आधार पर भी गरीब परिवार को इस श्रेणी में शामिल करते हैं। तो ये 3 प्रकार की श्रेणी है। अब इन्हीं को फ्री में राशन की सुविधा दी जाएगी। तो आइए, तो सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन के पात्र नियमों में बदलाव किए गए हैं, और इसका मकसद है कि वास्तव में जो गरीब हैं उसी तक इस योजना का लाभ मिले। इसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं लोग हैं जो आप लोगों को यह भी बता रहे हैं कि भाई अब डबल राशन मिलेगा, क्या चना मिलेगा, दाल मिलेगा, ये बहुत चीजें आपको बता रहे हैं। लेकिन ये लाभ वो मिलेगा तो क्या आपको मिल रहा है? अगर आपके राज्य में नहीं मिल रहा है और आपको कहीं कहीं यह सुविधा दी भी जा रही है, किसी भी राज्य में चना, गेहूं ये सब दी जा रही है, लेकिन अभी तो बिहार में नहीं दिया रहा है। झारखंड में साड़ी भी मिलता है साल में, और क्या धोती भी मिलता है, बहुत सारा चीज मिलता है। कहीं क्या है 1000 रुपया भी दिया जाता है, लेकिन किसी भी राज्य में कहीं कहीं इसका सुविधा उपलब्ध नहीं है। जहां पर लागू कर दिया गया है वहां पर मिलता है, जहां कहीं पर नमक और चीनी, चना या दाल, फिर रिफाइन भी मिलता है, पर सब जगह यह नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग इस बात को लेकर ज्यादा परेशान ना हो कि आपके यहाँ चना नहीं मिल रहा है, आपके यहाँ दाल नहीं मिल रहा है, या आपके यहाँ 1000 रुपया नहीं मिल रहा है। कुछ राज्यों में 1000 रुपया दिया जा रहा है, वो भी किसी महामारी के समय में या कोरोना के समय में क्या है कभी दिया गया था, लेकिन और कहीं पर भी 1000 रुपया देने की बात तो नहीं आ रही है। आइए, किसी भी के खाते में 1000 आया हो तो जरूर आप बताइए। तो देखिए, बहुत सारी जानकारी जो है आती रहती है, लेकिन क्या है वो सही है या नहीं सही है, इसको लेकर जानना भी है क्या है बेहद जरूरी है। आइए देखिए, सरकार जो है वो अभी क्या है 1000 सभी के खाते में राशन कार्ड के माध्यम से क्या है अभी प्रेजेंट में नहीं दे रही है, वो किसी महामारी के समय में ही पैसा देते हैं। ऐसे कोई योजना भी जो नहीं है जो चलाई नहीं गई है। तो ये जो है बस फ्री में राशन मिल रहा है, जो अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से बांटा जा रहा है। अब आप लोगों को नए नियम जो बताए जा रहे हैं, ऐसे जैसे कि मैंने बताया कि डबल राशन कार्ड बनना होगा तो वो निरस्त हो जाएगा। यदि आपका डबल राशन होगा वह राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा। आपने केवाईसी नहीं कराया है तो आपका जो है नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा, वह राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। अब आपको 6 महीने तक क्या है राशन नहीं दिया जाएगा। ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आधार कार्ड है, बैंक खाता में अपडेट नहीं है, तो आपने जाके वहां पर केवाईसी नहीं करवाए हैं तो पहले जाके आप क्या है केवाईसी करवा ले, ताकि केवाईसी करवाने से आपका हर चीज अपडेट हो जाएगा। या आपने अच्छे से आपका पक्का का मकान है, सुविधा है, फिर भी आप राशन कार्ड बनवाए हैं तो आप अपात्र हैं, वे राशन कार्ड जिसका लाभ क्या है उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग के मन में आएगी पात्र कौन है, अपात्र कौन है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो गरीब की श्रेणी में आते हैं। हम आपको बताएं, जो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आ जाएगी, उसके बारे में
पूरी जानकारी हम आपको बता दिए हैं, कौन अपात्र है और कौन अपात्र नहीं है, और किनके किनके राज्य में 1,000 रुपया दिया जाता है और किनके राज्य में क्या है 1,000 रुपया नहीं दिया जाता है। यानी यह हर जगह का हर नियम अलग अलग है, यानी केवाईसी करवाना आपको बहुत ही जरूरी है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करवा लें। अगर राशन कार्ड अभी तक आप नहीं बनवाए हैं तो जरूर ऑनलाइन करवा लें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दे। जितने प्रकार का मोबाइल है, जितने नंबर है, जितने ग्रुप में है, सबके पास भेज दे। जितना जल्दी हो सके इसे 50,000 का आंकड़ा पार करें। थैंक यू।